नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रकरण मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 95 से लेकर 100 तक का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो फटाफट से जो है वीडियो को पूरा देखना है, शेयर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय कन्वर्टिंग इनटू ट्राइंगल्स ड्राउन ऑन द ग्रिड पेपर गिवन इनटू रेक्टेंगल्स। यानी कि नीचे दिए गए जो ग्रिड पेपर पर बने त्रिभुजों को आयत में बदलना है आपको। किस में बदलना है? यानी कि आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। ठीक, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ये है, यहाँ पर देखो पहले ये वाला इस प्रकार से ये चित्र था, फिर इसको जो है आयत में बदला यहाँ पर। ठीक है, आयत में बदला इसको, फिर अपन ने जो है त्रिभुज के यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले थे। देखो यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर जो है निकाला है अपन ने। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी इक्वल टू आपका ए बी गुणा बी सी हो गया। तो देखो यहाँ पर ए बी आपका 10 है, बी सी आपका 7 है, तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यानी कि स्क्वायर यूनिट, यानी कि आप देखो यहाँ पर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 70 स्क्वायर यूनिट आ गया। फिर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो ABCD 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है ना, तो 1/2 AB गुणा BC हो गया आपका। तब करेंगे अपन तो आपका हो गया 35 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा। कितना जाएगा? 35 स्क्वायर यूनिट जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। जब ये वाला ऐसा था तो इसको अपन ने रेक्टेंगल में बदला है अपन ने। तो देखो PQRS का क्षेत्रफल है ना, PQRS का जो है अपना एरिया ऑफ PQRS अपन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये आपका स्क्वायर बना है ना कि रेक्टेंगल बना है। ठीक है, तो स्क्वायर आपका हो गया ये। फिर देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द अपना रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पर 6 आपका 36 होता है। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, बताओ 2 1 2 हो गया यहाँ पर, बताओ 2 3 6 होता है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 2 3 6 हो गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 3 है, 6 नहीं है ना, जब अपन ने काटा 2 1 2 2 3 6 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर तीसरा है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे 7 है और ऐसे 4 है आपका, तो 7 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 वर्ग इकाई हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यानी वर्ग इकाई। ओके, तो फिर देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई आयत का क्षेत्रफल है ना, यानी कि रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 1/2 मल्टीप्लाई 28 वर्ग इकाई हो गया। आप काटेंगे अपन 2 1 2, ये 14 बार गया अपना है ना, 14 बार गया तो आपका 14 वर्ग इकाई हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आपको इंग्लिश में लिखना है यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर, तो आपको लिखना है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऊपर लिखा है, ये देखो यहाँ पर देख के लिख लेना स्क्वायर यूनिट। ओके, फिर देखो ये अंतिम है अपना, अंतिम देखेंगे अपन। सॉल्यूशन है यहाँ पर एरिया 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू आपका हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। फिर देखो यहाँ पर त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल है यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 1/2 मल्टीप्लाई 42 वर्ग इकाई हो गया, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब देखो 2 1 2 हो गया, ये आपका 2 1 2 है ना, 2 1 2 2 4 और 2 1 2, यानी कि 21 वर्ग इकाई आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आगे देखेंगे अपन, ये आपका डन होता है। वर्कशीट आपका 96 है। तो देखो यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? त्रिभुजों के जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जैसे देखो यहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट वाला आपको दे रखा है, तो अपन यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्कोर आ गया। फिर देखो यहाँ पर इसका निकालेंगे अपन, तो QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो RS आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका 9 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि 2 1 2 हो गया, यहाँ पर 2 3 कितना होता है? 6 होता है। 3 बार गया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 9 सेंटीमीटर स्कोर आ गया। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो
आर एस आपका 6 सेंटीमीटर है, एस टी आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 1/2 6 मल्टीप्लाई 10 आपका 2 1 2 हो गया, 2 3 6 आ गया, ठीक है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार इसका करना है अपन को। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 एक्स गुणा 8 इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। 56 को इधर लाएंगे, ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स बराबर 56/8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 8 1 8, 8 7 56 और 7 में 3 का भाग लगाया अपन ने, तो 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये वाला आपको सोल्व करना है, 2.5 सेंटीमीटर से यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यही वाला करना है। आगे देखेंगे अपन अगला वर्कशीट आपका 97 है आपका अगला। देखो वर्कशीट 97 अपन करेंगे। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन बिलो, है ना। गिवन बिलो आर द मेजर्स ऑफ द circumference, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ सम सर्कल। कंप्लीट द टेबल बाय टेकिंग आउट द रेशियो ऑफ circumference एंड डायमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर circumference यानी कि परिधि और डायमीटर यानी कि आपका हो गया व्यास, और यहाँ पर देखो रेशियो ऑफ सर्क्यूफेरेंस टू डायमीटर, है ना, डायमीटर तो परिधि एवं व्यास का अनुपात है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है आपको। देखो यहाँ पर क्या परिधि यहाँ पर आपका 44 है, यहाँ पर डायमीटर यानी कि 14 है, 44/14 इक्वल टू आपका 22 2 44 हो गया, 7 2 आपका 14 हो गया, तो यहाँ पर 3.14 अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लगभग 3.14 जो है अप्रोक्स यानी कि लगभग हो गया। यहाँ पर 3.14 हो गया, यहाँ पर 3.14, यहाँ पर भी 3.14। देखो यहाँ पर 66/21 करेंगे तो ये आपका ये आ गया, 154 अपॉन 49 करेंगे यानी कि 154/49, तो आपका 3.14 आ गया, ठीक। इस प्रकार से आपको ये वाला करना है 22/7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिवन बिलो आर सम सर्कल्स फाइंड देयर सर्क्यूफेरेंस, ठीक है। तो नीचे दिए गए वृत्त दिए गए हैं, तो उनके परिधि ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, परिधि ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। क्या होता है, 2πr होता है। तो देखो यहाँ पर 2 × 22/7 × 5 हो गया, तो 31 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इसका 25 सेंटीमीटर आएगा। 2 गुणे, देखो यहाँ पर 2 × 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 है। जब अपन करेंगे आप इसको आगे सोल्व, तो आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर 31 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर फाइंड द सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 मिलीमीटर, है ना, यानी कि 21 मिलीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो है परिधि ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो देखो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आपका 21 है, 7 1 7 हो गया, 7 3 आपका 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 22 को 22 2 44 होता है, 44 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल के आ जाएगी, यानी कि परिधि निकल जाएगी। ओके, फिर देखो क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, इफ द सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट इज 88 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है। तो यदि एक वृत्ताकार सीट की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखो 88 भाजक अपन यहाँ पर करेंगे 27, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई 7 बटे में सॉरी 2π है यहाँ पर, ये आपका 2π है ना कि 27, यहाँ पर 2π है आपका, ठीक है। ये आपका 2π है, ठीक है ना। तो 88 2π पाई का मान होता है आपका 22/7 होता है, तो 22 नीचे आ गया और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 88 गुणे 7/2 मल्टीप्लाई 22, तो 22 1 22 हो गया, 22 4 आपका 88 हो जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे तो 28/2, तो 14 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आंसर आपका निकल जाएगा। ओके, तो ये डन होता है आपका। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 98। वर्कशीट 98 क्या कहता है कि फाइंड द सर्कम्फरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल्स व्हेन द रेडियस इज गिवन। तो सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल 2π, रेडियस एरिया ऑफ सर्कल पाई, तो रेडियस वेयर पाई बराबर 22/7 और 3.14, ठीक है। तो नीचे दी गई त्रिज्याओं के आधार पर बनने वाले वृत्तों की परिधि एवं क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि 2π यानी कि त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई यानी कि त्रिज्या स्क्वायर, जहां पाई बराबर 22/7 या फिर अपन 3.14 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले रेडियस यहाँ पर दे रखी है 11 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया यहाँ पर 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 11, तो 69 सेंटीमीटर आ गया, 69 सेंटीमीटर आ गया आपका।
ये तो आपकी आ गई परिधि। फिर यहाँ पर देखो ये एरिया निकालना है अपन ने, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया निकालने का सूत्र, और 2 पाई आर जो होता है आपका परिधि निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, फिर ये आपका हो गया, यहाँ पर एरिया हो जाएगा, ये एरिया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है, ये आपका परिधि है, ये आपका एरिया, और ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इधर अपना यहाँ पर 94.28 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर 707, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ठीक इस प्रकार से आपको जो है एरिया क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। ओके, एरिया क्षेत्रफल रेडियस जो त्रिज्या है आपकी परिधि है वो आपको इस प्रकार से निकालना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। यहाँ पर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम मेड ऑफ वायर हुज length is 36 centimeter and breadth is 27 centimeter. A semicircle has been made by opening this frame. ठीक है, तो find the circumference and area of the semicircle. तो पाई बराबर 22/7, तो 36 मल्टीप्लाई अपन करेंगे 27, तो आपका 972 से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर the circumference of a circle is 176 centimeter. Then find the radius of the circle. तो 176 upon 2 multiply 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, आपका कट जाएगा आगे, तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका अगला लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो आर स्क्वायर आपका हो गया तो 616 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे अपन, काटा फीसी करेंगे तो 28 मल्टीप्लाई 7 बच गया यहाँ पर, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। परिधि आपकी आ जाएगी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल 716 था यहाँ पर, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर अपन ने लगाया पाई स्क्वायर, तो अपन परिधि निकालनी थी, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला है आपका वर्कशीट 99 है यहाँ पर। तो देखो 99 क्या कहता है, 99 का फर्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोप्राइट टेलीमार्क टू रिप्रेजेंट 16 तो 16 को जो है टेलीमार्क में कैसे लिखा जाएगा भाई फटाफट से बताओ। देखिए 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेलीमार्क कौन सा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 16, यहाँ पर 4 एक आडी लाइन यानी कि 5 हो गई, 4 आडी लाइन 5 हो गई, फिर 4 आडी लाइन 5 हो गई, तो 15 ये हो गया, एक ये 16 हो गया, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड ऑन फॉलोइंग वर्क्स आउट ऑफ 50 इन ए टेस्ट ऑफ साइंस, है ना। तो उपरोक्त मतलब कि 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए। तो आपको यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द अबव डाटा, तो उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से है जो निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, जो सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है, रेंज ऑफ स्कोर्स 40 1440 40 में से अपन माइनस करेंगे 40, तो 26 हो गया है ना। प्राप्त अंकों का परिसर आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड, यानी कि प्राप्त अंकों का माध्य बताना है, तो माध्य आपका हो जाएगा 25.5। सबका योग करेंगे तो 55 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, क्योंकि टोटल कितने 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, सबको ऐड करके अपन ने 10 का भाग लगा दिया यहाँ पर, तो आपका आंसर निकल गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर हाउ मनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन द मीन, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने विद्यार्थियों ने जो है माध्य से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो 6 स्टूडेंट्स ने। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, द गिवन डबल बार ग्राफ shows the information about marks obtained by students in Hindi English. Observe carefully and answer the following questions. ठीक है, तो जो है यहाँ पर प्रश्न है, आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना ध्यानपूर्वक। जो हिंदी व अंग्रेजी की प्राप्त अंकों की सूचना यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर देखो, फिर देखो यहाँ पर ए वाला है, हु गोट द मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अधिकतम अंक किससे प्राप्त हुए हैं, तो बिंदु को प्राप्त हुए हैं। बिंदु को यहाँ पर देखो कहाँ पर है बिंदु, ये रही बिंदु को यहाँ पर 25 से ज़्यादा। ठीक है, फिर देखो विच स्टूडेंट्स हैज़ इक्वल मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स, किस विद्यार्थी को दोनों विषय में समान अंक प्राप्त हुए हैं, तो बिंदु को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, बिंदु को प्राप्त हुए हैं। हु गॉट मिनिमम मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स, तो हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसे प्राप्त हुए हैं, तो रीना को प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
which students has the largest difference between the marks obtained in both the subject। तो किस छात्र के दोनों विषयों के प्रांतकों का अंतर सर्वाधिक है, तो अजय का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है अजय, ये रहा आपका। ठीक है ना। फिर देखो अगला है आपका वाक्सिस्ट 100, तो 100 का देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आंसर है पहला है आपका एनालाइज स्टेटमेंट्स एंड मार्क ऑन पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल इम्पॉसिबल आपको संभव असंभव बताना है। तो देखो यहाँ पर टू गेट 7 वेन डाइस इस थ्रो, यानी कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आता है, ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना, इम्पॉसिबल। 7 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सनराइज इन साउथ, तो सूर्य दक्षिणी दिशा में उगता है क्या? इम्पॉसिबल है, दक्षिण में नहीं उगता, पूर्व में उगता भैया। फिर देखो वेयर ए कॉइन्स द इज टॉस्ड वी गेट हैड, यानी कि जिस सिक्का उछालने पर चित्त आता है क्या? ये सब पॉसिबल है, यहाँ पर सिक्का उछालने पर चित्त आता है। फिर देखो हिटिंग टू फोर्स इन ऑन बॉल, है ना, एक गेंद पर 2 चौके लगाना, ये संभव है। एक गेंद पर 2 चौके कैसे लगाएंगे भाई? नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी रेड, पॉसिबल है ये तो, कि अगली ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, संभव है। फिर देखो अगला करेंगे अपन 8 पार्ट्स ऑफ गिवन सर्कल आर मार्क्ड, है ना, विथ बी और जी व्हेन इट इज रिलेटेड द एरो रेट्स ऑन वन ऑफ देम देन। ठीक है, तो अंकित चित्र में वृत्त के 8 भागों में 1 बी आर तथा जी अंकित है। इसे घुमाने पर 3 तार का निशान किसी एक पर ठहरता है, तो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ गेटिंग बी। तो बी आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4/8 है यहाँ पर, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी, तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पर 8 होगा। व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आर, तो यहाँ पर 3/8 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 2/4 को आगे शुरू करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 आपका, यानी कि 1/2 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था अपने 95 से लेकर 100 तक का जो है वर्कशीट का सोल्यूशन देखा है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।